अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा खेल की बात करेंगे। इन दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट। और चल से खेल को सियासत से दूर ही रहना चाहिए, ये उसूल है और पूरी दुनिया इसे तस्लीम करती है। मगर क्या कीजिए कि भारत ने हमेशा खेल में सियासत लाने का अपना उसूल बनाया हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 4 फरवरी को हो रहा है, मगर भारत क्रिकेट की तरह यहाँ भी हठधर्मी दिखाने पर तुला हुआ है। इंटरनेशनल फेडरेशन 4 रोज़ पहले दो टोक फैसला दे चुकी है कि डेविस कप खेलने भारत को अपनी टीम पाकिस्तान भेजना होगी। फेडरेशन ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कोई इशू नहीं है, दीगर टीमें भी वहाँ खेल रही हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार आसाम अल हक ने भी मोदी सरकार को मशवरा दिया कि भारत डेविस कप के साथ साथ क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान भेजे। बहरहाल लेट्स सी, वक्त तो आ गया है कि मोदी सरकार ज़रा ज़िद छोड़े, खेल को खेल ही रहने दें। लेकिन आपको पता है, दिस सूट्स हिज नैरेटिव, दिस सूट्स हिज पॉलिटिक्स एंड द स्टाइल ऑफ बीजेपी's पॉलिटिक्स। बट इट्स एक्सपोज्ड नाउ, और ये लिटरली एक बंदा अपने लिए कर रहा है, लगता यही है। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तानी टेनिस स्टार हमारे अपने एहसाम उल हक हमारे साथ हैं। एहसाम, हाउ आर यू? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। एहसाम, पहले तो अपना गिव अस योर टेक ऑन दिस कि ये इंडिया, चलो क्रिकेट तक तो हम समझ ही रहे थे और क्रिकेट बड़ी पॉलिटिसाइज हो जाती होती है, टेनिस में भी अब आ गए हैं कि नहीं जी हमने नहीं भेजना अपने स्टार्स को। हाँ जी, it's been happening for quite some time now. We were supposed to play India in 2019 also. Davis Cup जो draw निकला था, India was supposed to visit Pakistan, लेकिन उन्होंने ITF को अपील की and for some odd reason 2019 में ITF ने उनकी रिक्वेस्ट जो है वो कबूल की and we ended up playing that Davis Cup tie in neutral venue पे कजाकिस्तान के अंदर। तो 2019 में I boycotted from that tie. मैंने एक स्टैंड लिया कि मैं डेविस कप के लिए कजाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हैं एंड इंडिया शुड कम टू पाकिस्तान, और हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनसे। फिर मेरे बाद जो बाकी डेविस कप टीम थी हमारी, उन्होंने भी मेरी रिस्पेक्ट करते हुए दे बॉयकॉटेड फ्रॉम इट एज वेल। तो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने हमारी अंडर 14 की टीम जो है इंडिया की टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए कजाकिस्तान भेज दी थी। आई थिंक दैट स्टैंड इन अ वे, और जो मैसेज भेजना चाह रहे थे हम टेनिस फेडरेशन को, वो ऑब्वियसली दे डिडंट लाइक इट सो मच, और मेरे ख्याल से वही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो उसकी वजह से अभी 2023 की टाई जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान में फिर से निकली है, ITF ने ये डिसीजन पाकिस्तान के हक में दिया है। और मेरे 25 करियर्स जो मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, आई थिंक इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम कि इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही होती है तो हमारे फेवर में कोई रिजल्ट गया है, डिसीजन हुआ है, which is a historical 2019 से 2023 में अब सिर्फ ये बात चेंज हुई है। इनफैक्ट ये बात बहुत बड़ी बात चेंज हुई है कि हमेशा हमने ये देखा है कि भारत अपना मौक़िफ़ मनवाने में समहाउ कामयाब हो जाता है, बट इन 2023 जो फेडरेशन है उसने कहा है कि भाई नहीं, पाकिस्तान में ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से it's a win already for Pakistan tennis and for Pakistan sports obviously. बिकॉज इंडिया की ये कोशिश जो है, ऐसा हम पहले भी अभी हमने एशिया कप में देखी है जी, न्यूट्रल वेन्यू पे कर लें, उसके बाद देखा है आपने कि क्या हाल होता है। लेकिन अब बताएं, चलें ये तो अब इंटरनेशनल फेडरेशन की तरफ से आ गया, डायरेक्टिव आ गया कि जी पाकिस्तान में ही होगा। इंडिया का फैसला हो गया या वो आएंगे, भेजेंगे अपने प्लेयर्स को या नहीं करेंगे? नहीं, अभी तक तो उनका कोई डिसीजन नहीं आया जी। उन्होंने अपने जो टीम है, जो प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी नॉमिनेशन भेज दी है, कितने लोग भेज रहे हैं, एंड दैट्स आल्सो वेरी स्ट्रेंज क्योंकि यहाँ पे वो कहते हैं जी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन उन्होंने 18 लोगों की लिस्ट भेज दी है कि हम इंडिया जाएंगे। और वो ईमेल जो आई है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है मे बी वी गोना ऐड सम मोर पीपल एज वेल। तो जब आप कुछ थ्रेट अगर आपको लग रहा है तो व्हाई यू सेंडिंग सो मेनी पीपल आल्सो, तो वो जो है ना अपनी बात भी जो है ना वो बेसिकली मौक़िफ़ को वो खराब कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक वी गोना फाइंड आउट फर्स्ट वीक ऑफ जैन में कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो पाकिस्तान विल गो इनटू द नेक्स्ट राउंड वाया वॉकओवर हमें मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एहसाम अगर वो नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ पेनल्टी समथिंग के जी, हमने जब आपको कह दिया है कि इधर ही होगा, आपकी प्ली भी सुन ली हमने और हमने अपना रिटेन किया फेवर में पाकिस्तान के, और फिर भी आप नहीं भेजे तो कोई पेनल्टी तो बनती है। हमें तो वॉकओवर मिल जाएगा व्हिच इज आवर एडवांटेज, लेकिन उन्हें क्या होगा? They will go down Davis Cup के अंदर into the we are in World Group 1 right now. India and Pakistan जो है ना, हम वर्ल्ड की टॉप 34 कंट्रीज में आते हैं टेनिस की रैंकिंग वाइज। तो they will go back, they will go down to Group 2, और उनको एक फाइन भी मिलता है उनकी फेडरेशन को। They have to pay, I don't know कितना है वो, $30,000-40,000 है, $50,000 ऐसे कुछ है। So they have to pay that. अच्छा साहब, you know, आपका प्लेयर टू प्लेयर कांटेक्ट भी है, आप खेलते भी रहे हैं, आपके कॉलीग्स भी हैं, जब ये सारी सियासत आती है खेलों में,
आई एम श्योर जो प्लेयर होता है वो तो इसमें पिसता ही है, वो मुतासर होता है। आपकी इस एपिसोड के दौरान भी अपने किसी भारतीय टेनिस स्टार से बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ है? वो भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार हमें किधर फंसा रहे हैं ये लोग, हम आना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि टाई तो एक्चुअली अनाउंस हो गई थी सितंबर के अंदर जब ड्रॉ निकला है। तो सितंबर से हमें पता था कि हमने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है और टाई पाकिस्तान में होगी। तो प्लेयर्स को मिलता रहा हूँ, टूर पे भी मैं 2-3 इंडियंस के साथ भी खेला हूँ, अक्टूबर के अंदर भी, नवंबर में भी। एंड आई स्पोक टू देम एंड एक्चुअली एवरी सिंगल वन ऑफ देम वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, दे हैव नेवर विजिटेड। जो प्लेयर्स पहले आते थे, रोहन रुपाना आया हुआ है, सानिया मिर्जा आई हुई हैं, दे हैव ऑल हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस प्लेइंग इन पाकिस्तान, यू नो। तो बेसिकली वही है, प्रेशर उनको गवर्नमेंट से है, वी ऑल नो दैट। जो मोदी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, अभी उनका फेडरेशंस के ऊपर कोई दबाव होता है जिसकी वजह से वो नहीं ट्रैवल कर सकते। तो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव एनी से, व्हेन दे वांट टू कम, जो उनको जो कहा जाएगा वो करेंगे। एंड बट दे ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड दे डू वांट टू कम। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना हुआ है एंड आई होप, मेरे लिए तो है कि इंडिया आए पाकिस्तान टेनिस खेलने के लिए और बाकी क्रिकेट खेलने के लिए भी आए। आई थिंक दिस टेनिस टाई विल बी अ वेरी एहसाम, इंडिया आए ना आए हमारी तैयारी का बताएं। दिस इज एक्साइटिंग फॉर अस, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाउ आर वी प्रिपेयरिंग फॉर इट? आई एम सुपर मोटिवेटेड जी। जब से पता लगा कि पाकिस्तान ये केस जीत गया है, कि पाकिस्तान ही में टाई होगी, मैं थोड़ा सा पहले वो था 50-50 था। आई हैड अ रियली टफ 2023 करियर वाइज। आई फेस्ड फ्यू इंजरीज वगैरह जिसकी वजह से रैंकिंग भी ड्रॉप हुई, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज था। लेकिन द फैक्ट दैट टाई अनाउंस हो गई है कि पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह, so it has given me a little bit more push and motivation and training मैंने शुरू कर दी। मैं इस्लामाबाद आया हुआ हूँ यहाँ पे सरीना नेशनल टाइटल खेलने के लिए टूर्नामेंट, एंड सारी डेविस कप टीम भी यहाँ पर है। I'm practicing with all the guys and planning to go to Thailand for a few weeks January में to get ready for the Davis Cup tie in February inshallah and prepare in the best way possible. And आप बिल्कुल 50-50 ना हो, हम यहाँ पूरी कॉम यूर लाइव नेशनल टीवी आपको बैकअप करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, we are always there with you. Finally ये भी बता दें, do we have any girls participating in this tournament as well? सरीना में तो हाँ जी, ये तो नेशनल टूर्नामेंट होता है, लेकिन डेविस कप जो है इट्स ओनली मेंस अगेंस्ट मेंस टीम होती है। जो फेड कप होता है दैट्स अ फीमेल वर्जन ऑफ डेविस कप। तो अभी जो इंडिया के साथ जो हो रहा है इट्स ओनली मेंस कंपटीशन अगेंस्ट। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एहसाम, गुड लक। थैंक यू जी, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. We will obviously keep you guys updated as well on this.